ये झालर बनाने वाले हैं हम। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज हम 40 बल्ब का सीरीज बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ये डॉट, ये होल्डर और ये एलईडी 8 mm है ये। और इसका जो लंबा लेग है वो पॉजिटिव है और छोटा लेग नेगेटिव है। और नेगेटिव की तरफ यहाँ पर हल्का सा कट लगा हुआ रहता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। और जो ये नेगेटिव साइड होती है इसका ये कोर होता है वो बड़ा होता है, और ये जो इस तरफ वाला है ये पॉजिटिव का ये कोर छोटा होता है। तो ये हो गया। और रेजिस्टेंस चाहिए होगी हमें 1 किलो ओम के क्वार्टर वाट में। और ये वायर का एक बंडल वायर हमने कट कर लिए। तो अब शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें कभी भी एलईडी बल्ब चेक करने के लिए 9 वोल्ट या 5 वोल्ट का बैटरी नहीं लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये हमारा 3-4 वोल्ट तक चल जाता है, 4 वोल्ट तक। तो उससे ज़्यादा वोल्ट देने पर कभी कभी क्या होता है ये ख़राब हो जाता है एलईडी। तो ये जो होता है ये सेल आता है, बटन सेल बोलते हैं इसको। इसका यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे क्या करेंगे हम एक एक एलईडी इस तरह से चेक कर लेंगे। देखिए इसको ज़्यादा देर भी हम लगा कर रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। 5 वोल्ट की बैटरी से आप चेक करेंगे इस तरह से, ज़्यादा देर लगा कर रखेंगे तो ख़राब होने के चांस रहते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे चेक करेंगे। अभी चेक होने के बाद अभी इसको क्या करना है, इस डॉट में डालना है और इसका सिर्फ पॉजिटिव जो लेग है, पॉजिटिव यानी ये लंबा वाला, ये ध्यान रखना है आपको। ये लंबा वाला लेग सबका मोड़ देना है इस तरह से। इस टाइप का स्टिपर या कटर चाहिए होगा आपको। ये वायर हेवी है थोड़ा, तो हेवी वायर होने की वजह से क्या होता है नाखून में दर्द हो सकता है नाखून से छिलेंगे तो हमें इसे स्टिपर की मदद से छीलना है। देखिए इस तरह से इसे छील लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। और आपको सोल्डरिंग आयरन की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर हो तो आप इस पर सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से लेके और ये पॉजिटिव लेग जो है उस पर इस तरह से हम जोड़ लेंगे। देखिए और हमें डायोड भी चाहिए होंगे 1N4007। ये देखिए इस तरह से डायोड भी चाहिए। देखिए हमने वायर ले लिया लंबा एक, ये वाला देखिए। तो अभी इसे हमें क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर इस तरह से डालना है। देखिए अभी ये नेगेटिव वायर है लंबा वाला, ठीक है। अभी इसको हम इस तरह से छील लेंगे। देखिए ये जो पीस है ये वाला, इसका ये पॉजिटिव लेग पे हमने वायर लगाया था। अब ये नेगेटिव वाला लेके इस पर जोड़ देंगे। देखिए देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद इसको इस तरह से मोड़ देंगे और एक गठान लगा देंगे। गठान लगाने से क्या होगा, अगर खींचा हुआ आएगा वायर को तो भी जो हमने वायर जोड़ा है वो निकलेगा नहीं। देखिए इस तरह से गठान लगाकर इस तरह से लगाकर इसको दबा देंगे। देखिए इस तरह से अब ये हो गया। अब इसको ये वायर ले लेना है हमें। देखिए ये वाला, अभी ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये यहाँ पर जाने वाला पॉजिटिव है, तो इसे हम इसके नेगेटिव पर लगाएंगे। ये जो है ये पॉजिटिव पर लगाया हमने, तो ये हम नेगेटिव पर लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसे मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ के इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसे इस तरह से मोड़कर और एक गठान लगा लेंगे, ठीक है। और इस तरह से करने के बाद क्या होगा कि आपको जो वायर जो लंबा होने के बाद आपको जो दोनों वायर मिलाने में या ट्विस्ट करने में जो दिक्कत आता है वो दिक्कत नहीं आएगा। देखिए ये गठान लगने के बाद इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। देखिए और इसको दबा देंगे। अब ये हो जाने के बाद इसको क्या करना है, इस तरह से लपेट दे जाना है। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर इस तरह से हम पूरा सीरीज बना के लपेटेंगे तो सबके पास ट्विस्टिंग मशीन तो नहीं होता है, तो दिक्कत आता है। तो ये देखिए इस तरह से
एक एक पीस होने के बाद इस तरह से हम देखिए, इतना होने के बाद देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। वायर यहाँ पर लग गया इस तरफ, और ये जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव से, और इसके पॉजिटिव का लेप ये जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सीरीज चलता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी पूरा रेडी कर लेता हूँ, फिर बाद में आपको रेजिस्टेंस लगाना दिखाता हूँ कैसे लगाया जाता है। हमें क्या करना है, अभी इसको ये जो है इसका पॉजिटिव लेके यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ने, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से वायर ले लेंगे और हमें रेजिस्टेंस लगाए 1 किलो ओम क्वार्टर वाट के। तो रेजिस्टेंस में एक लगा कर दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस तरह से रेजिस्टेंस लेना है और इसको इस तरह से पकड़ना है, देखिए, और इस तरह से इसे लगा देना है, और इसके बाद इसको इस तरह यहाँ पर लपेट देंगे, जिससे क्या होगा कि इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा इससे। देखिए इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से मैंने ये 8 वायर रेडी कर लिया। हमें 8 रेजिस्टेंस लगाने होंगे 1 किलो ओम क्वार्टर वाट के। तो अब देखिए ये जो है इसे हम कैसे लगाएंगे, रखते समय इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। देखिए इसको यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ये होल्डर है छोटा है, तो अगर हम इसे इस तरह से लगाएंगे तो ये बाहर आने के चांस रहेंगे और गठान भी मारने को दिक्कत होगा। तो देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से लगाकर इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए मोड़ने के बाद इस तरह से कर लेंगे। देखिए हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक होल्डर लगा देंगे। होल्डर लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। पहले जो लगाया था उस तरह से ही लगाना है। इसका जो पॉजिटिव वायर है इसको हम ये नेगेटिव वाला जोड़ देंगे, जो सीधा वाला है इस तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसे इस तरह से फोल्ड करके ये देखिए रेजिस्टेंस साइड में आ गए। यहाँ से इस तरह से इसको एक हठान लगा देंगे। देखिए ये कठान लगने के बाद इसको पूरा पैक हो गए। देखिए पीछे इस तरह से लपेटते जाएगी और बिठाते जाएगी। ठीक है, इस तरह से देखिए एक पीस बिठाना है और उसको लपेटते जाना है। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा रेजिस्टेंस के साथ जोड़कर इसको रेडी कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाना है। अब ये लपेटने के बाद लास्ट में हमें ये वायर कट करना होगा। देखिए यहाँ तक पहुँच गए। अब ये जो वाला है हमारा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा बड़ा कट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा हमें समझ में आएगा। जो बड़ा है वो नेगेटिव समझेंगे, फिर ये छोटा है वो पॉजिटिव। तो इसे मैं कट कर देता हूँ। देखिए हो गया कट। अभी हमारी झालर बनकर रेडी हो गई है। मैं इसे इकट्ठा कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हमें 4 डायोड ले लेने हैं। ये 4 डायोड ले लिए हमने। अब ये देखिए इसमें जो ये सिल्वर साइड है इस तरफ और ये जो ब्लैक साइड है, तो हमें क्या करना है, 2 का सिल्वर साइड लपेटना है और 2 का ब्लैक साइड लपेट लेना है, यानी जोड़ लेना है। अभी देखिए यहाँ पर मैं ब्लैक साइड जोड़ लेता हूँ। ठीक है, इसे ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। ये AC से DC करता है। देखिए अब ये ब्लैक साइड दोनों जोड़ लिया है मैंने। देखिए इस तरफ सिल्वर साइड है और अब ये ले लेंगे 2। अब इसका सिल्वर साइड जोड़ देंगे। इसका ब्लैक साइड जोड़ा है, इसका सिल्वर साइड जोड़ा है, देख ले। तो अब इसे हम इस तरह से लगाएंगे या इस तरह से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं इसे जोड़ लेता हूँ। अब ये जो मैं अभी जोड़ रहा हूँ ये AC पॉइंट बनेगी 2।
और जो पहले बनाए थे वो डीसी। तो मैं दिखा देता हूँ आपको जोड़ के एक बार। देखिए इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो सिल्वर साइड है, ये सिल्वर साइड है, ये पॉजिटिव आउटपुट है, यानी ये सीरीज में पॉजिटिव लगेगा ये वाला, और ये नेगेटिव है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको सिल्वर ब्लैक दिख रहा है ये वाला, ये एसी पॉइंट है, और ये सिल्वर ब्लैक है वो ये भी एसी पॉइंट है, और ये डीसी नेगेटिव और डीसी पॉजिटिव। ठीक है। इसके लिए आपको मिल्की कैप या डायमंड कैप होल्डर या ऐसी डिब्बी चाहिए होगी सर्किट रखने के लिए, यानी ये डायोड रखने के लिए। अभी हमारा रेडी हो गया है। इससे थोड़ा कट कर लेते हैं साइड से, इतना कट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए ठीक है। अब इसे क्या करना है, ये जो लंबा वायर रखा था हमने, ये नेगेटिव रखा था, और इसे हम नेगेटिव की तरफ लगा देंगे। जो ब्लैक साइड है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये लग जाएगा। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है। अभी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को लगाएंगे हम। जो सिल्वर साइड है यहाँ पर पॉजिटिव लग जाएगा, और इसमें हमने टोटल 8 रेजिस्टेंस लगाए 1 किलो ओम क्वार्टर वाट के। देखिए हो गया। एसी कनेक्शन देना बाकी है। देखिए 2 वायर ले लिए मैंने। अब ये जो यहाँ पर आपको ब्लैक और सिल्वर दिख रहा है, यहाँ पर ये एसी का कनेक्शन आ जाएगा। ब्लैक और सिल्वर की तरफ एसी का कनेक्शन। आप इसे सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है वो नहीं करेगा तो चल जाएगा। देखिए इस तरह से, और इसे इस तरफ लगा देंगे, इस तरफ लगाए, इस तरफ, ये लग जाएगा। देखिए, और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक बार और दिखा दूँ मैं आपको। देखिए ये जो सिल्वर और ब्लैक है ये एसी पॉइंट है, ये सिल्वर और ब्लैक, ये सिल्वर और ब्लैक ये भी एसी पॉइंट है। ये सिल्वर डीसी आउटपुट है पॉजिटिव, और जो ब्लैक है ये डीसी आउटपुट है नेगेटिव। ठीक है। अब इसे एक गठान लगा लेंगे इस तरह से, और ये सिंगल कलर का होने की वजह से इसमें कोई कैपेसिटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये मल्टी कलर होता तो यहाँ पर आप 2.2 से लेकर 10 माइक्रोफेरेड तक भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेंगे और इसे बंद कर देंगे। ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, इसे मैं बाहर ही रखता हूँ, तो इसे मैं खोल देता हूँ। तभी इसे एसी में कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए हमने इसे एसी में कनेक्शन कर दिया। इसका ब्राइटनेस का लाइट ज़रा ऑफ कर लेता हूँ। देखिए इसका ब्राइटनेस, ये डिब्बी जो होता है, ये डिब्बी भी लगा सकते हैं आप इस सर्किट के लिए तो चल जाएगा, या फिर ऐसा मिल्की कैप है ये, या आप डायमंड के फोल्डर भी लगा सकते हैं। तो कोई भी होल्डर में भी आप फिट कर सकते हैं। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।